हेलो, नमस्कार फ्रेंड। जो कल की वीडियो हमने डाली है उसके बाद काफ़ी दोस्तों के कॉल आए हैं और लगभग उन्हीं का एक ही सवाल है सबका। वो किसी तरीके से ले, अगर उसको मैच किया जाए सभी के सवाल को, तो वो एक ही लाइन पे, एक ही अर्थ पे, एक ही शब्द पे आके रुक जाता है। और वो ये है कि बच्चे की राइटिंग तो हम सुधरवा देंगे, सुधार करने के लिए कोशिश भी करेंगे, पर उसको प्रॉपर अक्षर की बनावट, खासकर इंग्लिश के जो वर्ड है उनकी बनावट किस तरह से वो सीखे कि सही अक्षर है ये। तो उसके लिए दोस्तों मेरा मानना ये है कि हमें ड्राइंग के एक चैप्टर में जाना पड़ेगा और बच्चे को अक्षर की सही बनावट के ऊपर ध्यान आकर्षित करवाना होगा उसका। तो वीडियो को डिले ना करते हुए मैं सीधा ड्राइंग के उस चैप्टर पे जाता हूँ। उसके अंदर कुछ नहीं, आपको एक पेंसिल और एक मार्कर पेन की यूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। और मार्कर पेन ना है तो आप पेन की सहायता या पेंसिल की सहायता से भी उस अक्षर की बनावट को बना सकते हैं, बच्चे को समझा सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना है, हमें पेंसिल की सहायता से लाइन खींचनी है लंबी। वो आपको इसके अंदर स्केल का यूज करना पड़ेगा और इस लाइन के साथ, इस लाइन से और नेक्स्ट जो लाइन आप दोगे वो 10 mm पे दोगे। अब ये जो मेरी लाइन है वो 10 mm पे है। 10 mm का हिसाब किताब होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन। ये 5 लाइन हमें 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर इनका डिस्टेंस लेना है और 1-1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हम खड़ी लाइनें को इसके साथ लगाएंगे। मैं बिना स्केल की सहायता से ये लाइनें ले रहा हूँ, तो हो सकता है कम ज़्यादा भी हो, पर आपको बच्चे को सिखाने के लिए कि 1-1 सेंटीमीटर पे सारी लाइनों को देना है। और इन लाइनों के अंदर जो हमारा अक्षर लिखा जाएगा वो प्रत्येक 3 लाइन में आएगा। आप चाहे तो नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3, एक लाइन छोड़ के फिर 1 2 3, फिर एक लाइन छोड़ के 1 2 और 3। लगभग 2-3 अक्षर की बनावट मैं हर वीडियो के साथ बताऊंगा। और इधर से 1 2 3 4 5, ये 5 लाइनें और 3 लाइनें। अब हमें स्टार्टिंग करना ए से। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से 1 और 2 के बीच की लाइन से हमें नीचे की 1 नंबर की जो लाइन है उसके साथ इसको लेके आना है। ले आए, ठीक है। और सेकंड लाइन को नंबर 2 से मैच करना है, ठीक है। इसके साथ ये 3 का लास्ट शोर इधर सेंटर से लेके आओ और इधर से लेके आओ। जहाँ हमारा बीच का हिस्सा है ये लाइन, और यहाँ पे एक लाइन दे दो। अब जहाँ लाइन एक ए हमारा इसमें से निकल के आ जाएगा, बाकी लाइन आप चाहो जो एक्स्ट्रा लाइन है वो रबर की सहायता से इसको मिटा सकते हो। तो मैंने मार्कर लिया था, अब मार्कर की सहायता से खाली ए है उसको मैं मार्क कर देता हूँ या उसमें कलर फीड कर सकता हूँ। आप चाहो तो स्केच बच्चे के हाथ में दे सकते हो। स्केच से बाकी लाइनों को आप मिटा के और खाली जो शब्द हमारा बनाना है हमें उस शब्द के ऊपर ध्यान देते हुए उसको कलर करवाना है। तो मेरा ए जहाँ तक बन रहा था मैं उसको कलर कर रहा हूँ। स्केल की सहायता से, मार्कर की सहायता से या स्केच की सहायता से अक्षर बहुत अच्छा और बनावट बिल्कुल क्लियर, जो ए की बनावट जो रहती है वो की वो आएगी। ये मेरा ए लिखा गया, ठीक है। अब चलते हैं बी पे। बी किस तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट एक लाइन छोड़ दो और 1 नंबर को लाइन को ये लो, ये हमारा बी करेगा और 3 नंबर तक लेके जाओ। 2 नंबर की लाइन के बाद 3 नंबर के साथ गोल घुमा दो।
यहाँ पे बी की बनावट हमें चाहिए यहाँ, और बीच के दोनों डब्बे एक को छोड़ दो, इधर से एक नंबर को छोड़ के 2 नंबर में इसको हल्का हल्का राउंड कर दो जहाँ भी, और इधर भी सेम एक लाइन छोड़ के 2 नंबर की लाइन में हल्का हल्का राउंड करना है इसको, चारों कॉर्नर पे हल्का हल्का राउंड कर दो। और जो इसके बीच का सेंटर आता है, मतलब 1 2 1 2, दोनों साइड से 1 2 1 2 लाइन छोड़ के, और जो बीच का सेंटर आया वहाँ पे हम राउंड देंगे ज़्यादा नहीं, इसके हाफ तक। तो ये हमारा बी निकल के आ गया। आप वैसा ही करेंगे जैसे मैंने बताया। ये जो बाकी लाइनें बची है उसको रबड़ की सहायता से आप मिटा दें, या फिर मार्कर हाथ में या स्केच हाथ में देके इसको कलर फिल करवाएं। इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगेगी, पर एक बार अगर बच्चा इसको सही से कर लेगा 1 या 2 बार, तो वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। स्टार्टिंग जो उसका सिलेबस रहेगा उसको ड्राइंग के अंदर इंटरेस्ट बनाना, और इंटरेस्ट बच्चे का यहीं से बन पाएगा, वो धीरे धीरे सीख पाएगा। ये मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ। जो जो हिस्सा मैंने आपको रबड़ से मिटाने का कहा था उसको मैं मार्कर की सहायता से फिल कर देता हूँ। इस तरीके से बच्चे को प्रॉपर पता चल जाता है कि अक्षर, उसकी बनावट, और वो लिखा कैसा जाएगा। भूल कर भी बच्चा गलती नहीं करेगा उस शब्द को गलत लिखने की। ये हमारा हो गया बी। अब चलिए सी पे। सी के लिए भी 1 2 3 एक लाइन हमको छोड़नी है। सी के लिए बस ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच की लाइन है, इस लाइन पे हमें सी को नहीं लेके आना है। फर्स्ट में तो पहले कॉर्नर राउंड करो 1 नंबर पे। 1 नंबर के हमने कॉर्नर राउंड किया, 1 2 3 नंबर पे जाओ और इनको भी राउंड कर दो। चाहो तो आप राउंड ना करके बनाओ तो भी बन सकता है अक्सर। सी के लिए हमें 1 और 2 खानों पे लेना। इस लाइन को क्लियर करो। इसके बाद हल्का सी गोलाई अंदर वाली लाइन को, अंदर वाले डिब्बे को दो। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी ध्यान रखना आपका। यहाँ भी गोलाई, यहाँ भी गोलाई, और इसको अब ये बीच का जो है वो हमें नहीं, बाकी लाइन आप रबर की सहायता से मिटानी है जितनी भी है। अब इसको चाहो तो बच्चे से कलर करवाओ यहाँ से लेके यहाँ तक। ये जितनी गोलाई बच्चा स्टार्टिंग से सीख लेगा, आगे धीरे 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 वो हाथों को अच्छी तरह से घुमाना सीख जाएगा। बच्चा छोटा होता है, अगर स्टार्टिंग से उसे प्रैक्टिस करवाई जाए तो आगे चल के उसको उसकी राइटिंग साफ और अच्छी होगी, उसमें उसको ज़रा भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और अकेला यूट्यूब पर देख के आप चाहोगे, हमारा बच्चा यूट्यूब देखता है और हमें 10 मिनट 20 मिनट की जो भी क्लासेज होती है उसको अटेंड करता है, उसको देख के मेरा बच्चा सीख जाएगा, तो इस भूल में बिल्कुल भी ना रहें। कोई भी चीज़ की प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। ABC अब देख रहे हो दोस्तों आप, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ और बिल्कुल सही अक्षर की बनावट आ गई है। आगे चलकर अब बच्चा जैसे नेक्स्ट में जाएगा तो धीरे धीरे आप इस काम को उसको 10-15 बार रूटीन करवाएं इसका। इस तरीके से वो इन डिब्बों में बनाए, और उसके बाद आगे धीरे 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 जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी ये प्रैक्टिस ख़त्म करवा के सिंपल आ जाए। 2 लाइन दें, वो चौड़ाई उसकी ये ना रखें, धीरे धीरे कम करते जाएं। और अब बच्चे को बोलो कि बिना उस लाइन के लिखे, जैसे अक्षर था, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ बच्चा किस तरीके से लिखेगा। क्योंकि बच्चे को पता है जो स्टार्टअप में उसने बनाया था वो कैसे बनाता था और किस तरीके से, उसको अंदाज़ा हो जाएगा उन सब चीज़ों का। A B उसको पता हो जाएगा, वो लगभग अक्षर को मूवमेंट वैसे ही देगा जैसे आपने उसको ड्राइंग के अंदर सिखाया था। C और लगभग उसे डेली की ये आदत डालें
सुबह सुबह या जब भी आपको टाइम मिले तो एक सुलेख धीरे धीरे उससे लिखवाने की कोशिश करें, चाहे वो 10 मिनट का हो, 20 मिनट का हो। जैसे जैसे आप लिखाने की कोशिश करेंगे उसकी लिखाई में सुधार होता हुआ नज़र आएगा। CDE आपको जो भी लिखना है वो क्लियर लिखेगा। अब बिना लाइन के देखो, वो जो 5 खानों में जो मैंने राइटिंग की है, 5 डिब्बों में मार्किंग करके मैंने जो राइटिंग की है, वो राइटिंग, ये राइटिंग बिल्कुल क्लियर आ रही है और हाथ भी बिल्कुल फास्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही। इतना काम बच्चे को रोज़ करवाएं, डेली का उसका सिलेबस बना दें। जब तक उसका हाथ सही से सेट ना हो, वो पूरी तरह प्रॉपर तरीके से सीखे ना, तो उसको इन चीज़ों के बारे में ज्ञात करवाते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।